नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ राजस्थान पशुधन सहायक रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में बात करेंगे, जिनमें जिनमें कुल पल की संख्या 2041 निकाली गई है और इस फॉर्म को भरने की जो प्रारंभिक तिथि है और अंतिम तिथि है इस प्रकार है। इनकी जो आरंभिक तिथि है फॉर्म भरने की वो है 31 जनवरी 2025 और जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो है 1 मार्च 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पर एक कंडीशन ये है दोस्तों, इनमें आपकी जो आयु की गणना होगी वह 2026 से दिया गया, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल दोस्तों हम चर्चा करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो योग्यता लगेगी वह क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इनमें दिया गया है आपको कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए और उसमें कंडीशन दिया गया है कि 12वीं के में आपकी साइंस होनी चाहिए और 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो कि मान्यता प्राप्त संस्थान से पशुधन सहायक में होनी चाहिए और यदि ये नहीं है तो 2 वर्ष का देवनागरिक में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होनी चाहिए जो डिप्लोमा होती है। इनको भरने के लिए दोस्तों ये जो हम लगा रखे हैं एक फोटो, ये है उनकी वेबसाइट का पहला पेज। इनको भरने के लिए इस पेज पे आना पड़ेगा, यहाँ लॉगिन करके रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे वो आयु, फीस इत्यादि के बारे में। तो दोस्तों इनको फॉर्म भरने के लिए जो आयु है 18 से 40 रखी गई है और इनकी जो गणना होगी 1 जनवरी 2026 से होगी। तो इनके लिए जो मैक्सिमम डेट दिया गया है वो तो बता ही चुके हैं, 18 और 40 के बीच रहनी चाहिए। अब इसकी फीस के बारे में बात करेंगे। इनको भरने के लिए कम से कम फीस 600 और 400 रखा गया है, जो कि इस प्रकार है। जनरल और यूआर के लिए 600, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी और एनसीएल के लिए 400, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और ये सारे पेमेंट ऑनलाइन पेड कर सकते हैं आप। अब दोस्तों इनको भरने के बाद आप जो फॉर्म भरिएगा उसकी तैयारी कैसे करनी है और इसमें कितने अंक पूछे जाएंगे, इन पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया गया हुआ है कि अधिकतम राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के करंट अफेयर्स और राजस्थान से संबंधित लोकल न्यूज पूछे जाएंगे, जिसमें लोकल जानकारी होनी चाहिए। इसमें 2 परीक्षा होंगी, एक परीक्षा पहला और एक होगा दूसरा। पहले परीक्षा में जो प्रश्न की संख्या होगी वो 50 रहेगी, पर कुल अंक उसमें 150 दिए जाएंगे और वो 3 घंटा का होगा। जो दूसरी परीक्षा है उसमें 100 अंक के होंगे। तो कुल मिला के 150 अंक के क्वेश्चन है और 150 अंक के अंक हैं और कुल घंटा है 3। इनको हल करने के बाद जो आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है। पर आपको पास होने के लिए कम से कम 40% मार्क तो चाहिए ही चाहिए। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, रोजगार संबंधित और जीके क्विज संबंधित। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।